अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेवीली जो है वो बहुत ड्रास्टिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये चेंज हो रही है और इवॉल्व हो रही है। और ये क्यों एक कंसर्न है? क्योंकि हम सब इससे कनेक्टेड हैं, हम सब इससे कनेक्ट चाहते हुए और ना चाहते हुए भी हो गए हुए हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द वे अहेड। और चूँकि the people who are in my age, the women especially who are in my age, the women who are probably जो मुझसे थोड़ी छोटी हैं, in their early 30s, late 30s, early 40s, क्योंकि जो अगर 50s और 60s वालों की हम बात करें तो they have actually gone out of this sphere, क्योंकि उनके बच्चे उन्होंने बड़े भी कर लिए हैं, वो अपने जो जहाँ पे उन्होंने पहुँचना था वो पहुँच चुके हैं। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर हम वर्किंग क्लास हैं तो हम सोच रहे हैं कि यार हमारे काम का क्या बनेगा, या हम ये सोच रहे हैं कि यार जो हम जिन बच्चों को हम बड़ा कर रहे हैं, जो कि इस वक्त हम उनको क्या सिखाएं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेलिवेंट रहेंगी। रेलिवेंसी इज़ अ थिंग कि क्या हम रेलिवेंट होंगे, क्या हमारे बच्चे रेलिवेंट रहेंगे, किस तरह से चीज़ें चेंज। वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर आंसर्स, कोई स्पेसिफिक कोई सटल आंसर्स कि हाँ ये चीज़ है, ये सीख लो। एक दौर जिस तरह होता था कि हाँ डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास कोई पास तो होता था, बेशक वो बड़ा डिफ़िकल्ट पास था, लेकिन एटलीस्ट सम पीपल हैड पास कि यार CSS कर लो। कुछ लोग का जो है वो बचपन से ही ख्वाब होता था कि उन्होंने ये करना है, तो एटलीस्ट द रोड वॉज, दे हैड अ रोड मैप, द रोड्स वर क्लियर। लेकिन इस वक्त we're in a jungle, we have no idea, everything is like किसी वक्त भी कहीं से कोई चीज़ नमूदार हो जा सकती है। जिस तरह ChatGPT आया, ChatGPT के बाद there are other so many companies जो कि big giants हैं इस वक्त, they are in a competition to create more and more things, to employ this technology more and more, regardless कि ये dangerous भी हो सकती है। They're just profit driven, they just want to, बजाय इसके कि इंसानों से पूछें कि यार ये क्या इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या ये चीज़ आनी चाहिए, आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। regardless of human emotions and regardless of what humans are thinking or all these things, they are just exerting pressure, they are just implementing things, they are just pushing things on us. So the kind of time we're living in, it's very challenging. मुझे क्यों ये चैलेंजिंग इसलिए भी लगता है क्योंकि शायद हमारी जनरेशन ऐसी है जो कि प्रिमिटिव से उठ के एकदम से ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जा रही है, या ऑलरेडी जा चुकी है। तो I'm very pessimistic about it. I don't like it. अगर मैं आपको अपना honest opinion दूँ, I'm really scared of this thing. I don't like it. ह्यूमन एडवांसमेंट की बात होती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात होती है, फिर बात अब जितना भी अगर आप मटेरियल देखते हैं यूट्यूब पे देखेंगे या गूगल के आर्टिकल्स पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि people are trying to be optimistic. They're like, it's not your foe, just make it your friend. It's going to give you human superpowers. If you have any disability, you'll be able to overcome that disability. Even people are talking about this thing that it can immortality, it can give you immortality. And the other day when we got to know about ChatGPT 4o, if and it's not really क्या कहते हैं, बहुत एक ऐसी चीज़ नहीं आप कह सकते this was bound to happen कि आप अब the models can also see things and can perceive what it is, ठीक है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार ये sentient नहीं है, they cannot sense things, they can, if they can see and they can perceive, they can obviously sense. So they can sense human emotions. Okay, if they will look at me, they will like, Nadia, you're a bit concerned. मेरे expression से even we human beings have stopped looking into each other's eyes. हम लोग एक दूसरे की शक्लों को नहीं इतना देखने की कोशिश नहीं करते। Emotionally intelligent, emotionally हम इतने deteriorate होते जा रहे हैं कि we don't bother, we don't care कि ह्यूमन कनेक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होती है, लोगों को लीड करना क्या होता है, लोगों के साथ we don't even pass a smile. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक दफ़ा, किसी रोबोट को एक दफ़ा बताने की ज़रूरत है कि उसने कस्टमर को उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जज करके वो आपके आई बॉल्स की लेंथ तक को जज कर सकता है, यानी उसके सेंसर्स इतने ज़्यादा कमाल के हैं। तो वाई वुड समवन वांट अपनी बिज़नेस के लिए वो किसी रूड बंदे को क्यों हायर करेगा? ये किसी भी बंदे को उसने हायर किया और जिसके शिकायत आ गई कि भाई वो अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा।
So, you know, in a matter of seconds, that person will be replaced. So we need to change the way we are acting, the way we are working, and the way we are connecting with people, because people are making these machines so very much intelligent. Cognitive intelligence, you know, IQ, EQ. IQ to is tarah ka कि they have read all the books ever written. Emotional, I told you, emotionally intelligent itne zyada कि they know, they have all the literature that has ever been written on human psychology, on human emotions. They are very, very, very much aware of everything. So, I mean, we cannot compete with them. That is obvious. There's no competition. ठीक है. अब जिस तरह लोग कहते हैं कि हमने अपने हाथों से एक ऐसी चीज़ बना दी है जो कि जिससे मुझे एक स्टोरी याद आती है कि 7th क्लास में हमारी इंग्लिश की बुक में एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो. I never knew कि I could ever you know relate it here. 4 भाई होते हैं, 3 भाई बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं. वो कहते हैं कि भाई इस गांव में हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है. वी हैव टू मूव समवेयर एल्स जहाँ पे हम ये काम अपना दिखा सकें, कर सकें. दे वर वेरी वेरी सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस उनके पास थी. ठीक है. एक भाई जो उनका होता है वो नॉलेजेबल नहीं होता, उसके पास कोई स्किल नहीं होता. जब वो कहते हैं हमने गांव छोड़ना है, वो जब गांव छोड़ने लगते हैं तो फिर वो जो चौथा भाई होता है वो कहता है मैंने भी तुम लोगों के साथ आना है. तुम लोग ठीक है, तुम लोग जा रहे हो, गांव छोड़ रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी कदर नहीं है, लेकिन ये कि मैं अकेला नहीं आ रहना चाहता. मैं तुम लोगों के उसके लिए चाय बना दिया करूँगा, खाना शाना बना दिया करूँगा, कपड़े शपड़े धो दिया करूँगा, मैं तुम लोगों के काम किया करूँगा. तो यू गाइज कुड परस्यू योर ड्रीम्स. इतने में फिर वो निकल जाते हैं अपने गांव से. रास्ते में एक जंगल आता है, वहाँ पे वो थोड़ी देर ठहरते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं. वहाँ पे पास ही उन्हें कहीं हड्डियाँ पड़ी मिलती हैं. एक जो भाई होता है वो उसकी सारी रिसर्च या उसका जो सारा जो एक्सपर्टीज़ होती है वो हड्डियों के बारे में होती है. वो कहता है उनको कि मैं ये शेर की हड्डियाँ हैं और मैं सारी अपनी जगह पे एक एक हड्डी को जोड़ के अलाइन कर सकता हूँ, पूरा ढांचा उसका मैं कंप्लीट कर सकता हूँ. दूसरा भाई कहता है ठीक है तुम ये काम करो और इसके पास दोबारा जो मेरा स्किल है वो ये है कि मैं इसके ऊपर गोश्त चढ़ा दूँगा. और तीसरा भाई कहता है ठीक है बाकी का काम मैं संभाल लूँगा. अभी वो सारी बातें कर रहे थे. जो चौथा भाई होता है वो कहता है कि पहले तो उनको मना करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है व्हाटएवर यू गाइज वांट टू डू, यू गाइज आर सो यू नो डिटरमिन्ड, या आप इतने हो गए हो, पक्के हो गए कि नहीं हम यहीं पे अपना नॉलेज जो है जितना हमारा स्किल है हम यहीं पे टेस्ट करके देखेंगे, तो कर लो यार, लेकिन मुझे पहले दरख्त पे चढ़ने देना. वो अपना सामान समूह लेके थोड़ा सा दरख्त पे चढ़ जाता है. दे स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क. वो हड्डियों को अरेंज करता है, फिर दूसरा वाला उसको गोश्त चढ़ा देता है, तीसरा वाला होता है उसको कहता है ये सबसे मुश्किल काम मेरा है. एंड ही पुट लाइफ बैक इनटू दैट लाइन. अब वो लाइन, वो शेर खड़ा हो जाता है, जिंदा हो जाता है. एंड देन पता नहीं कब बेचारा मरा पड़ा होता है और वो भूखा होता है. उठते साथ ही वो देखता है 3 लोग उसके सामने खड़े होते हैं, तो वो छपक के उनको खा लेता है, मार मुर के खा भी जाता है. फिर जब ये सब कुछ देखता है उसका चौथा भाई उनका, तो वो चुप करके बैठा रहता है ऊपर. जब शेर वहाँ से चला जाता है उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, फिर वो अपनी गठरी उठा के दरख्त से नीचे उतरता है और वापस अपने गाँव चले जाता है. प्रॉब्लम ये है कि हमें तो ये भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है कि हम दरख्त पे चढ़ सकें. सो वी हैव टू बी देयर व्हेन दिस लाइन इज़ you know coming to life. We have to be there, and now we have to find out कि क्या किया जाए. इसके बारे में जितनी भी रिसर्च है, जितने भी लोगों से आप सुने, आप ज़्यादातर तो पॉजिटिव जो जायंट्स हैं जो इसको डेवलप कर रहे हैं या जो लोग इससे कनेक्टेड हैं, टेक के लोग हैं, वो सब यही कहेंगे कि हाँ यार ये बहुत इट्स अमेजिंग थिंग, इज समथिंग दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर. इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, इज गोइंग टू गिव मोर चांसेस टू ह्यूमंस और फलाना फलाना ठुमकाना. सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप 50 साल पीछे रिवाइंड करें और आप देखें कि या शायद आप हमारे ही, क्योंकि हम एक ऐसा टाइम भी देख के आए हैं जिसमें हम साइकिलें भी चलाते थे, पतंगे भी उड़ाते थे, गली में मोहल्लों में अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला भी करते थे. जिस तरह गर्मियाँ हैं तो शाम होती थी तो वी यूज्ड टू प्ले विद आवर नेबर्स.
तो थैंकफुली थोड़ा सा इस तरह का भी माहौल है भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने क्या किया है, हमने इंसान को एक डब्बे के अंदर महसूर करके रख दिया है, एक छोटे से घर के अंदर, फिर एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन के सामने उसको महसूर करके रख दिया है हमने। इसी तरह आज का इंसान जो है वो शायद इतना फ्रेशली हवा में सांस नहीं ले पा रहा। इट्स थैंक्स टू साइंस। फिर इसके बाद इतना वो फ्रेशली सब्जियां या फल नहीं खा पा रहा जितना वो किसी पहले दौर में खाता था, और जिस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ थी, वो चलता ज़्यादा था, वो उसने अगर कुछ भी करना है, उसने उसकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें एलिमेंट्स थे जो कि उसको हेल्दी रखने के लिए थे। अगर उसे कोई बीमारी आती थी तो वो बेचारा उसी वक्त ही मर जाता था। अब आपने उसको एक्सपैंड कर दिया, उसकी लाइफ आपने एक्सपैंड तो कर दिया, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने उसकी डिटेरियोरेट कर दिया। एंड देन यू से कि साइंस हैड बीन वेरी beneficial for humankind or things like that. It's just probably artificial intelligence is going to be very very helpful for those people जो टॉप पे बैठे हैं, ठीक है। हम बेचारे इजिप्शियंस के दौर में भी स्लेव्स थे, तब भी हमारे खा रहे थे। हम जब इधर आए तो हम वाइट कॉलर जॉब्स करने लगे, तब भी हम हमारे खा रहे हैं, तब भी हम स्लेव्स ही हैं। तो probably in the age of artificial intelligence we're going to be slaves of even some things, some machines that have been created by these people. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जॉब रिप्लेस नहीं करेगी। वो लोग जिनको ज़्यादा आती है, वो लोग जो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, वो रिप्लेस दोज जिनको ये नहीं आती है, या फिर वो लोग रह जाएंगे जो कि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया होता है, या वो लोग ज़्यादा डिमांड में आ जाएंगे जो कि लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। तो या वो इस तरह के काम करते हैं जो कि जैसे शायद सिलाई कढ़ाई होगी, जैसे शायद प्लम्बिंग होगी, जैसे शायद ड्राइवर्स को भी आप ऑब्सोलीट कर दें, टीचर्स को भी आप ऑब्सोलीट कर दें। दे हैव गिवन अस ग्लिम्पसेस कि ये देखें ये चीज़ कर सकता है ये, एंड डेफिनेटली जो चीज़ आपको दिखा देगा वो कि हाँ ये कर सकता है, तो वो लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। सो everyone has to learn to change now, you know what to do. टेक योर सेंसर्स आउट। आप जितना भी अपने सेंसर्स को फैला सकते हैं, जितना अपने आप को ख़बरों में, आपको कोई काम की बात नहीं मिलेगी, आपको कोई मेन स्ट्रीम में आपको नहीं कहीं भी पता चलेगा कि आपने असल में करना क्या है। अगर आप देखें पिछले दिनों कुछ साल पहले मेटावर्स वाज अ थिंग, देयर वर अदर थिंग्स, NFTs चल रहे थे और थिंग्स लाइक दैट। ऑल ऑफ अ सडन इट टुक 180 का टर्न, 180 डिग्रीज का टर्न इसने लिया, एंड वी हैव बीन गिवन समथिंग लाइक चैट GPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दिस थिंग हैज स्टार्टेड बूमिंग। और समटाइम्स ऐसे फील होता है कि जो जाइंट्स ऊपर बैठे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द फ्यूचर। सो बड़ी सॉफ्ट स्किल्स, अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, यू गेट टू नो कि ओनली द सॉफ्ट स्किल्स आर द स्किल्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन इन ऑर्डर टू स्टे अफ्लोट। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पीपल आर फोकसिंग, पीपल आर stressing upon this thing that you need to be emotionally intelligent. Research, you should be good at compiling things and then coming to a conclusion. Again, इसके अंदर बहुत सारी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। The next video I'm going to make on emotional intelligence. Somebody asked me about emotional intelligence, or emotional intelligence is a thing जो कि it's not very small thing. वो छोटी सी चीज़ नहीं है कि हम इसके ऊपर एक दफ़ा में बात कर सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है। एंड प्रॉबली मुझे जो लगता है वो शायद यही है कि in order to stay afloat, well, emotional intelligence is probably the first thing that we need to be very good at. So thank you very much guys for listening to me, and please share your own concerns, your own opinions, your own suggestions, anything that you were thinking in the comments, and really makes up a community. मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जो comments आप लोग करते हैं, अगर I have not answered, there are some other people who rush in to write an answer, to give a suggestion, which is a very very good thing. It's a very helpful thing. It makes up a community, और इसी तरह से ही लोग grow करते हैं. Thank you very much, and you have a great day. Bye.